जाने ईमान शाने ईमान। वाह। शाने कायनात, जाने कायनात, मकसूद कायनात, रूह कायनात, मुंबई कमलात, फ़ख्र मौजूदात, बाइस तख्लीक़ कायनात, मिशकात नबुव्वत, महताब रिसालत, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। बेशक, चूँकि जिसकी सदारत आले रसूल, चमन फ़ातिमा के महकते हुए फूल हुज़ूर अश-शाह अस-सय्यद नासिर मियाँ साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया कर रहे हैं, वहीं पर एक और शहज़ादा रसूल हुज़ूर अश-शाह सय्यद वसीम मियाँ साहिब क़िबला भी जलवागर हैं, और उस्ताज़ुल असातिज़ा काबिल तकरीम लायक़ सद एहतराम क़ारी कुरान, क़ारी खुश एलहान, क़ारी मोहम्मद इंतज़ार साहिब क़िबला और नक़ीब इजलास पैकर मोहब्बत व इखलास, जो इस वक्त हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जलसों की निज़ामत, उसकी बागडोर संभाल कर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जलसे पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। नाज़िम, इनका नाम भी आली जनाब मोहतरम नाज़िम रज़ा साहिब है और इनका काम भी यही है। अल्लाह ताला सब के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। मुझे मिंबर शरीफ पर और भी हज़रात जलवागर हैं, उनके नाम याद नहीं हैं, मगर आका का फरमान ज़रूर याद है। ऐसा नहीं है कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो सबसे अच्छा मैं ही हूँ, कोई पता नहीं प्यारे मिंबर शरीफ पर कोई ऐसा हो जिसकी अदाएँ अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हों, या फिर आप लोगों में कोई ऐसा हो, पता नहीं चलता ना कौन सी गुदड़ी में लाल है, पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी अदाएँ अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हों। मिंबर शरीफ पर जो उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, अइम्मा, खुतबा जलवागर हैं, एक गांव को अगर प्रधान चाहिए तो उसको पूरा गांव चुनता है, शहर को, कस्बे को चेयरमैन, मेयर वग़ैरह अवाम चुनती है, मगर एक आलिम को, मुबल्लिग को, दीन के सिपाही को मेरा मौला परवरदिगार आलम खुद चुनता है। बेशक, ये वो लोग हैं जिनकी दुआएं तो थोड़ी देर रोक के रखिए। नबी फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, क्या करना प्यारे बोलो, देखना,
कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, तर्जमा नहीं करना, तस्बीह लेके नहीं बैठना। आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम, आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज़्यादा पसंद है। बेशक सुभान नबी फरमाते हैं तो उस तरफ से लेकर के इधर तक। और वाकई कारी साहब क़िबला शायद आपके शागिर्द हैं, जो इमाम साहब हैं, इतना शानदार सैयद वसीम मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ा है। मेरी आज तबीयत खुश हो गई है, बहुत दिनों के बाद ऐसा कुरान अजीम सुनने मिला। जी बेशक। हाँ, ये हैं कारी साहब, चेहरे से जानता हूँ, नाम पता नहीं, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने बुला करके, अल्लाह ने मुझे जो भी तौफीक दी मैंने इनको नवाजा। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही क्यों? तबीयत खुश हो गई। हमारे यहाँ चीख भी लेते हैं, चिल्ला भी, बुरा ना माने कोई भी भाई, सब कर लेते हैं मगर कुरान शरीफ पढ़ने से पीछे रहते हैं। कारी साहब हजरत क़िबला, बहुत तबीयत खुश हुई। और फूल से या फसल से पता चलता है, फल से पता चलता है दरख्त कैसा है। जब दरख्त अच्छा होता है ना तो उसका फल भी अच्छा होता है। मुझे नाजिम साहब ने बताया कि इनके भी उस्ताद हैं कारी इंतज़ार साहब, वो बात अलग है कि वो खामोश है, बैठे हैं, हम बोल रहे हैं और लोग भी बोल रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। कहीं किसी गोशे पर हमसे और आपसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। जी बेशक। ऐसे भी लोग हैं, सबका अपना अपना मैदान है। ये सब मदरसे के मुदर्रिस हैं और मस्जिदों के अइम्मा हैं, समझे। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। प्यारे ज़रा खुद सोचो, अगर किसी के घर में कुरान की एक आयत लटका दो, चस्पा कर दो, तो उस घर में बरकतें होती हैं, नूर ही नूर होता है। मगर ये वो सीने हैं जिनके सीनों में 6666 कुरान की आय करीमा मौजूद हैं। एक मामूली सा कपड़ा, 15-20 रुपए मीटर वाला कपड़ा अगर खरीदो आप, खरीदने के बाद उसमें कुरान शरीफ अंदर रख दो, अब वो कुरान का जुज़दान हो गया। कुरान उसमें लपेट के रख दिया, वो कुरान का जुज़दान हो गया। और एक कीमती कपड़ा 500 रुपये मीटर का, 1000 रुपये मीटर का खरीदो, खरीदने के बाद किसी भाई की पैंट बनवा दो, 1 महीने के बाद वो पैंट और 1 महीने के बाद वो कुरान का कपड़ा लाओ। मैं अगर तुम्हें कुरान का कपड़ा दूं तो ढकिया वालों बताओ तुम चूमोगे या नहीं चूमोगे? सारे के सारे चूमेंगे, सीने से लगाएंगे, सर पे लगाएंगे। जबकि 15-20 रुपए मीटर का और 1000 रुपए मीटर का कीमती कपड़ा, क्वालिटी इसकी हाई है, अच्छा कपड़ा है, बहुत महंगा है, तो वो अगर तुम्हें चूमने को दूं तो चूमोगे क्या? बोलो, क्यों थूकोगे? अब मुफ्ती साहब से माशाल्लाह ये बड़ी मोहब्बत करते, इजहार भी कर रहे थे, अल्लाह बरकतें फरमाए। अब सुनो क्यों, अब मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी जनाब कि साहब कि हमने चूमा नहीं चूमा, कीमती कपड़ा चूमना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी है। मगर नहीं, हर ईमान वाला ये कहेगा हजरत हमें जो है ना कुरान से प्यार है। हम अब इस कपड़े को नहीं देख रहे हैं कि कीमती है या सस्ता है, ये हमारे कुरान से टच हो गया है तो हमारे सर का ताज और आंखों का नूर बन चुका। वाह। तो अब तुम्हें ये नहीं देखना, ये क्या बांधे हो हाथ में, चलो खोल देना, खोलो इसको, हटा जाओ उधर जाओ खोल देना। और बालों की कटिंग देखियो, अल्लाह माफ फरमाए। चलो अभी शुरू करूंगा, तकरीर हो गई बाद में, लेकिन पहले सुनो। अब यार नोट ही देते रहोगे तो फिर मेरी क्या सुनोगे? अल्लाह बरकत फरमाए। अब कोई देने के लिए जल्दी मत आइयो, और अगर आओ तो सैयद साहब को उधर रख दियो, मुझे पता ना चले, समझे, ताकि किसी और का भी नुकसान ना हो। तवज्जो है ना? बहरहाल सुनो, तो एक मामूली कपड़ा उसे चूम रहे और दूसरे को थूक रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? जनाब इस कुरान को, इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है, अब ये हमारे सर का ताज है। ऐसे ही ये आलिम हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, इनको कुरान से निस्बत हो गई है, इनके सीने में कुरान है। अब ये ना देखो कि गरीब का बेटा है, अब ये ना देखो कि किस जात का है,
अब ये ना देखो कि ये मालदार का है या किसका है, ये देखो कि इसको कुरान से निस्बत हो गई है, ये हमारे सर का ताज हो गया। अब हम इसकी बुराई भी नहीं कर सकते, इसके हाथों को चूमेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक जुमला हदीस में आता है, आलिमन औ मुतअल्लिमन, दोनों का लफ्ज आता है, यानी पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला, उस्ताद और शागिर्द, आलिम या तालिबे इल्म। नबी फरमाते हैं, ओ ढकिया के गयूर मुसलमानों, मुबारकबाद पेश करो इन कमेटी वालों को, इन्होंने ये जलसा किया और इतने उलमा को जमा किया। आका फरमाते हैं, अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होती है कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हमारे यहाँ अगर आले रसूल भी हैं साथ में, क्या बात है, दुआएं करेंगे, तो क्या इनकी कम हैसियत है इन लोगों की? तुम क्या समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं ही हूं, और मैं तो ये समझता हूं सबसे बुरा मैं ही हूं? दुआ करो अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा कर दे और तुम्हें भी अच्छा कर दे। खाली सरी हिलाते रहोगे, आमीन भी कहोगे? मुझे क्या पता ढकिया में आमीन सर से कही जाती है, जुबान से कहो ना, क्योंकि जबान पर फतवा लगेगा। किस पे फतवा लगेगा बोलो? जबान पर फतवा लगेगा। मगर ये हमने कह दिया कि हम सबसे बुरे हैं, आप अपने आप को कहने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को कहने के लिए तैयार नहीं। हमने ऐसे लोगों को भी देखा कि अगर किसी के पास कोई परेशानी आ जाती है, कोई उलझन आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, तो रोता है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है और खूब आंसू निकाल रहा है। मगर जहां 2-4 आदमियों को देखा और देखने के बाद वैसे ही उनके पास आया और कहने लगा, पता नहीं यार अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? बड़ी उससे कहता पता नहीं कौन सी बात बुरी लग गई। ये गिरेबान में झांक के देखो कि अच्छी कौन सी थी। आप क्या समझते हो कि अगर हमने कह दिया जो गुलाम नबी है खड़े होकर के नारा लगा दे, या इन्होंने कह दिया जो गुलाम नबी है खड़े होकर के नारा लगा दे? प्यारे, गुलाम नबी कह देना बड़ा आसान है, मगर बनना बड़ा मुश्किल है। हर मुसलमान को गुलाम नबी बनना चाहिए। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में देख लो, अपने आप का मुहासिबा कर लो, अपना चेहरा सर से लेकर के पांव तक अपने आप को देख लो। हम कितनी जगह में है, हम कितने पानी में है, यहां पर इतने लोग हैं। अगर किसी से पूछ लूं कि तुम गुलाम नबी हो के नहीं हो, तो बच्चा जवान बूढ़े सारे के सारे यही कहेंगे कि हाँ हम गुलाम नबी है। मगर ईमान से बताओ, सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या गुलाम नबी वो होता है जिसकी नमाजें छूटती हैं? क्या गुलाम नबी वो होता है जो फजर की नमाज ना पढ़े, जोहर की नमाज ना पढ़े, असर की नमाज ना पढ़े, मगरिब और ईशा की नमाज ना पढ़े? खुदा की कसम वो गुलाम नबी नहीं हो सकता। वो चाहे कितने नारे लगा ले, चाहे वो कितना ही चीख ले, चाहे वो कितना ही कूद ले, चाहे वो कितना ही फांद ले, कान खोल के सुन लो, मगर अपने आप को गिरेबान में झांक करके बताना पड़ेगा। क्या तुम फजर के नमाजी हो? क्या तुम जोहर के नमाजी हो? क्या तुम असर के नमाजी हो? क्या तुम मगरिब के नमाजी हो? क्या तुम ईशा के नमाजी हो? अपने आप को देखना पड़ेगा। और जरा पहलू पर आ जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखा दूं कि हम कितने पानी में हैं। तुम्हारी तारीफ करके नहीं जाऊंगा, शरीयत
मोहब्बत मुस्तफ़ा का जो पैगाम है वो दे करके जाऊंगा। जरा अपने कपड़ों का हुलिया देख लो, अपने चेहरे का हुलिया देख लो, अपने बालों का हुलिया देख लो, अपने खाने का तरीका देख लो, अपने पीने का तरीका देख लो, अपने बैठने उठने का तरीका देख लो, अपनी जबान का तरीका देख लो, अपनी आंखों का तरीका देख लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि गुलाम नबी कौन है। अरे गुलाम नबी कौन होता है मैं बताऊं। गुलाम नबी वो है अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर वो पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, अगर वो चले तो उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, अगर वो सोए तो उसके सोने की अदा बोले नबी नबी। अब जरा मुझे सीने पे हाथ रख के बताओ तुम्हारी कितनी अदाएं बोल रही हैं नबी नबी। अरे तुम्हारे बालों की कटिंग गैरों जैसी है, तुम्हारे कपड़े गैरों जैसे हैं, तुम्हारा चेहरा गैरों जैसा है, तुम्हारे बैठने उठने का ढंग गैरों जैसा है, तुम्हारे खाने पीने का ढंग गैरों जैसा है। मुझे बताओ अगर कोई भी चीज मेल खाती हो, अभी जुलूस मोहम्मदी आने वाला है, इंशाअल्लाह हम जुलूस में निकलेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मगर कितने नौजवान ऐसे होंगे कि जुलूस जा रहा है, छत पे औरतें खड़ी हैं, औरतों को देख के नाचा जा रहा है, औरतों को देख के डांस किया जा रहा है, औरतों को देख के टाफियां फेंकी जा रही है, औरतों को देख के कूदा जा रहा है, औरतों को देख के उछला जा रहा है। तू ईमान से बता दे क्या ये किसी मुसलमान का काम है, क्या ये किसी गुलाम नबी का काम है? मुझे इतना बता दो। अरे तुम क्या हैसियत रखते हो, हम क्या हैसियत रखते हैं? मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर से कहा था सिद्दीक अकबर तुम जन्नती हो, फारूक आजम से कहा था कि तुम जन्नती हो, उस्मान गनी से कहा था कि तुम जन्नती हो, मौला अली से कहा था कि तुम जन्नती हो। मगर सिद्दीक अकबर दुनिया में बशारत मिल गई जन्नती है, फिर भी उनकी नमाजें नहीं छूटी। हजरत उस्मान गनी की फिर भी नमाजें नहीं छूटी, मौला अली की फिर भी नमाजें नहीं छूटी, हसन हुसैन की फिर भी नमाजें नहीं छूटी, गौसे पाक की नमाज नहीं छूटी, गरीब नवाज की नमाज नहीं छूटी, साबिर पाक की नमाज नहीं छूटी। कोई माई का लाल पूरी दुनिया में चैलेंज कर दो, अगर वो वली है और होशो हवास में है तो उसकी नमाज नहीं छूटी, और अगर नमाज पढ़ता है तो वो वली है, और नमाज ना पढ़े, रोजे ना रखे, तेरी मेरी बहन बेटियों को बेपर्दा देखे, वो कितनी करामतें दिखाए, वो वली नहीं हो सकता, वो पीर नहीं हो सकता, या तो वो जादूगर है या फिर वो शैतान। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ रही है बात? सबकी समझ में आई? अब जरा गिरेबान में झांको, एक एक बात उठाऊंगा और अपना चेहरा देखना फिर जाना। कितना बुरा शख्स होगा वो, कौन? जरा तवज्जो रखना। कुछ नौजवान सोच रहे होंगे यार हमें मजा नहीं आ रहा, चुटकुले नहीं कह रहे हैं, जरा सुन लो प्यारे। अब जरा कौन शख्स कितना बुरा? यार उससे बुरा कोई शख्स होगा जिसका सगा भाई मरा हुआ लेटा हो। तवज्जो रखना, जिसका सगा भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। ढकिया में अगर कोई ऐसा है उससे रिश्तेदारी करोगे? बोलो, उसे दोस्ती करोगे? बड़ी कूद कूद के कहते हम गुलाम नबी हैं। जरा आज सुन तो लो तकरीर। आज कौन शख्स ऐसा है, क्या तुमने देखा आज तक कि जिसका मरा हुआ भाई लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? अल्लाह, कितना बुरा इंसान होगा वो। उसे अपनी प्लेट में खिलाओगे, दोस्ती करोगे, उसके साथ में रहोगे? कौन है वो? तुम्हारी ढकिया में इन्हीं लोगों में 50% मैं दिखाऊंगा आज। 50%। बाद में दूसरे पे उंगली उठाना, पहले अपने गिरेबान में झांक लो। आप कहेंगे मौलाना नाजिम ने, कारी इंतजार साहब ने, उस्ताजुल हफ्फाज अल कुर्आन ने
आज किसे लाके बिठा दिया है। मगर प्यारे सुनते चलो, ये दर्द और ये दुख दिल का है जो हदीस और कुरान की रोशनी में उतार के जाऊंगा। कितना बुरा इंसान होगा वो, चेहरा दिखा दूं, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। और मेरी बहनें छतों से हैं, तुम तो 50% हो, ये 80% है, और तो मैं 80%। आप कहेंगे हमने तो नहीं देखा, इतने लोग मर गए, इतने लोग चले गए, आज तक किसी ने नहीं देखा कि उसका मरा हुआ भाई लेटा हो और वो गोश्त नोच नोच के खाता हो। अगर मैं गलत बोलूं, ये उलमा मौजूद हैं, मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। हर बात कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे लाके टेकूंगा, कोई भी बात फुसफुसी कह करके नहीं जाऊंगा, बड़ी जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा, वरना अमल करना ना करना तुम्हारा काम है। अगर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे आले रसूल की मौजूदगी में, और अगर अमल नहीं करोगे तो उसकी सजा भुगतोगे। लोग कहते हैं हमने इंसान ऐसा नहीं देखा है, मगर जरा अल्लाह से पूछो, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान क्या है, मेरे मौला से पूछो। पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बोलो क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। अब मैं कुरान पढ़ने के लिए जा रहा हूं, कुरान की आयत पढ़ने के लिए जा रहा हूं, दिल की तख्ती पे नोट कर लेना और आज के बाद तौबा कर लेना। कोई भी अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाएगा। कहेगा कैसी बातें कर रहे हैं, कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? तो तुम सुनो, फिर अपने गिरबान में झांकना। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। कुरान पाक की आयत है, तर्जमा घर में जाकर के देख लेना, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, इसका तर्जमा सुनो, लेकिन तर्जमा सुनने के बाद तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। अरे कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, जो एक दूसरे की चुगली करता है, जो पीठ पीछे बुराई करता है। अब जरा गिरबान में झांको, हाजी है मगर बुराई नहीं छोड़ रहा है, हाजी है मगर गीबत नहीं छोड़ रहा है, हाजी है मगर पीठ पीछे बुराई कर रहा है, नमाजी है मगर पीठ पीछे बुराई कर रहा है। तू सोच रहा है मेरी नमाज बचा लेगी, तू सोच रहा है मेरा ये अमल कामयाब हो जाएगा, मगर सुनता चला जा, अल्लाह फरमाता है अगर कोई गीबत करता है, कोई चुगली करता है, कोई बुराई करता है, पीठ पीछे तेरी मेरी बुराई करता है, अल्लाह का फरमान है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। जी जी अल्लाह। अब झांको गिरेबान में अपने, चौराहे पे बैठे बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, तेरी बुराई मेरी बुराई, सोचता ही नहीं है कि कोई हिसाब देना है या नहीं देना। कोई हाजी मिला, नमाजी मिला, एक को बनाया और बस उसकी बुराई शुरू। प्यारे जरा एक मर्तबा गिरेबान में झांक ले, मेरे नबी ने बड़ी तकलीफें झेली थी तुम्हारी खातिर, आका ने पत्थर खाए थे वो भी तुम्हारी खातिर, मेरे आका के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, आका तकलीफें बर्दाश्त करते रहे वो भी तुम्हारी खातिर। अल्लाह अल्लाह इतने पत्थर मारे कि खून जिस्म से निकल के जूतियों में भर जाता है, तुम्हारी खातिर मेरे नबी का दांत शहीद होता है, मगर फिर भी तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। और आज उम्मत का ये हाल है, नबी के नारे तो लगाती है, एक मर्तबा गिरेबान में झांक करके देख ले, सुबह से शाम तक तूने कितनी मर्तबा बुराई की है, तूने कितनी मर्तबा गीबत की है, तूने कितनी मर्तबा चुगली की है। ये मेरी बहनें जो छत पे बैठी हैं, अगर 2-3 औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, इन बुराई का आलम ये होता है, कोई सास की बुराई, कोई नंद की बुराई, कोई बहू की बुराई, और उन्हें तो छोड़ो, तुम्हारा ये आलम है बुराई करने
पे ये आ जाते हैं तो किसी आलिम की बुराई, किसी नमाजी की बुराई, किसी हाजी की बुराई, हत्ता के इमाम तक को नहीं छोड़ते हो। अब बताओ कि अल्लाह का फरमान गलत हो सकता है? मेरा मौला फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लामा अखीही मैतन फकरीतुमु। आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अरे वो इंसान कैसा होगा जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता होगा? उसे प्लेट में नहीं खिला सकते, तो गीबत करने वाले को प्लेट में कैसे खिला रहे हो? गीबत करने वाले से दोस्ती कैसे रख रहे हो? और बास तो इतना आगे निकल गया है, घंटों घंटों न नमाज को जाता है, चौराहों पे खड़े होकर के सियासत की बातें कर रहा है। तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी बुराई और उसकी बुराई। एक मर्तबा गिरेबान में झांक ले। प्यारे, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अगर किसी शख्स ने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है, इसकी सजा भी बहुत बड़ी है। मगर अल्लाह जब रहमो करम में आएगा तो मेरा मौला माफ कर देगा। लेकिन जब हिसाब का दिन आएगा और अगर तुमने किसी की बुराई की है तो मेरा मौला उस वक्त तक माफ नहीं कर सकता जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी के तुमने बुराई की है। आप कहां हो? क्या सोच रहे हो? मेरी बहनें भी सुने। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें आ जाती हैं, दो औरतें अपने मसाइल लेकर के आती हैं, मेरे नबी से गुफ्तगू कर लेती हैं। आका मुझे ये मसला बता दो, आका मुझे ये जरूरत है। नबी ने फरमाया चुप हो, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगी और कहने लगी आका कौन होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आएगा? कहा तुम खा करके आई हो। दोनों औरतें कहने लगी आका हमने नहीं खाया है। नबी ने फरमाया तुम गोश्त खा के आई हो। दोनों औरतें एक दूसरे के चेहरे को देख के रोने लगती हैं और कहती हैं कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, आका हमने गोश्त नहीं खाया। आज हलाल तो अलग है, मुर्दार तो अलग है, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया है, आका हम सब्जी से खा करके आए हैं। नबी ने फरमाया अरे तुम गोश्त खा के आई हो, चलो उधर जाओ और अपने हल्क में उंगली डालो। उन दोनों ने उधर जा करके हल्क में जब उंगली डाली और जब कह की है तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त की टुकड़े निकल रहे थे। जब इतना देखा एक दूसरे को देख के चीखने लगी और रोने लगी, नबी के कदमों पे आ गई, कहने लगी आका हमें माफ कर दिया जाए, आका कसम है रब्बे जुल जलाल की हमने गोश्त नहीं खाया था, आका हमारा यकीन करो हमने गोश्त नहीं खाया। मगर ये गोश्त आया कहां से, ये बोटियां आई कहां से? नबी ने फरमाया अरे मुझे मालूम है, मगर जैसे तुम घर से निकली वैसे ही एक दूसरे की बुराई करती हुई आई हो, गीबत करती हुई आई हो, चुगली करती हुई आई हो। जब इतना कहा बताओ क्या तुमने गीबत नहीं की है? दोनों कहने लगी हाँ का हमने गीबत की है, हमने चुगली की है, हमने बुराई की है। तो नबी फरमाते हैं गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब बताओ आज के बाद क्या कोई गीबत करेगा? बोलो आज के बाद कोई चुगली करेगा, किसी की बुराई करेगा? ढकिया के गयूर मुसलमानों जो कुंदरकी के करीब रहने वाले हो, आज ये हाथ गवाह बना करके आले रसूल की मौजूदगी में हाथ उठा करके तौबा करो, फिर मैं दूसरा उठाऊंगा। हाथ उठा करके तौबा करो, सारे लोग हाथ उठा करके। मगर तुम्हें खुदा का वास्ता उठाए रहो, तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, तुम्हें पंजतन पाक का वास्ता। अगर तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम सही यानी दिल से हाथ उठा करके पक्के सच्चे दिल से तौबा ना करते हो तो तुम हाथ रख लेना, और अगर पक्के सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो तो सबके सबके सब मेरे साथ में तौबा करो। बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तौबा करो सब लोग, बोलो या अल्लाह
हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। रख लो हाथ। अगर एक की भी दुआ कबूल हो गई, 2-4 की भी दुआ कबूल हो गई, तो तुम्हारी मेहनत और मेरा नजराना दोनों हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। इन उलमा से पूछो कितनी मेहनतें करते हैं, तारीख लेने में कितनी दिक्कतें परेशानियां, और फिर इकट्ठा करना। तुम तो आसानी से कह सकते हो अरे यार जलसा नहीं हुआ, आए नहीं, ये हुआ वो हुआ। मेरी तकरीर थोड़ी अलग होती है। समझ में आ रही है बात? आज के बाद गीबत नहीं करना, चुगली नहीं करना, बुराई नहीं करना। एक हदीस का मफहूम याद आ रहा हजरत, इजाजत है बोलो? डर गए क्या? इजाजत है बोलो? हश्र का जब मैदान होगा, सारे लोग वहां पर जमा होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके 2 चेहरे होंगे, पीछे को और आगे को, जिनके 2 चेहरे होंगे। ऐसा अगर ढकिया में कोई शख्स आ जाए जिसका आगे को भी और पीछे को भी हो, तो बोलो ढकिया में कोई रुकेगा? फिर सब गन्ने के खेत में होंगे। इतने तो तुम बहादुर हो। अभी कुछ दिनों पहले, 1-2 साल पहले, बल्कि 3-4 साल पहले, वो चुटियां काटने वाली निकली थी। नाम सुना होगा तुमने। बड़ी औरतें दुपट्टा उतारे फिर रही थी। फिर तो साहब बुढ़िया से बुढ़िया भी दुपट्टा लपेटे फिर रही थी, मारे डर गए। मैं तो दुआएं कर रहा था 1 महीना और घूम जाए ना वो, तो सबको ही पर्दे वाला बना जाती वो। फिर तो सबके जूड़े थे, वरना ये जमाना, ये वक्त, ये दौर, अल्लाह माफ फरमाए, 2 चेहरे वाले लोग होंगे। पूछा जाएगा आका ये कौन लोग हैं? कहा ये वो हैं जो इधर की इधर लगा देते हैं और इधर की इधर लगा करके एक दूसरे में लड़ाई करा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बहन बेटियों के रिश्ते तोड़वा देते हैं। एक तो रिश्ता वैसे ही मुश्किल से होता है, क्योंकि लड़के वाले वैसे ही नंगे पैदा हो गए, अब भिखारी पैदा हो गए, भिकमंगे हो गए, भिकमंगे। लड़के के नाम पे, जहेज के नाम पे कोई 4 पहियों की मांग रहा है तो कोई बुलेट मांग रहा। चाहे 4 पहियों वाली में और बुलेट वाली में तेल डालने की हैसियत नहीं है, मगर मांग रहा, मांग। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। अगर अल्लाह तुम्हारे घर में 7-8 बेटियां दे देता तो क्या कर लेता? अरे 500 रुपए कमाने वाला मजदूर जिसके घर में 3 बेटियां हैं, जिसके घर में 3 बच्चियां हैं, एक शादी 5 लाख में तकरीबन कम से कम हो रही है। क्या 15 लाख रुपए पूरी जिंदगी में जमा कर सकता है वो? उसके साथ खाना पीना, चाय पत्ती, कपड़े लत्ते, दवाई, ये सारा खर्च है। मकान भी बनाना, उसके बावजूद ये सब करना, और तुमने इतना मुंह फैला दिया कि साहब बुलेट मांग रहे, बुलेट। टांगे पड़ रही हैं टेढ़ी बेड़ी और मांग रहा बुलेट। चला जाने रहा इस कुबड़े से। कूला है इधर, कुब है इधर, बुलेट मांग रहा, बुलेट। जरा सोचने की बात है यार। तुम्हें यही बात अच्छी लगी? अच्छा, सोचने की बात है यार। टांगे पड़ रही हैं ऐसा जैसे टिड्डी की, और बोले बुलेट मिली है, बुलेट। अल्लाह के बंदे कुछ तो सोचो यार। वैसे कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं। नबी के गुलाम हजरत उमर फारूक आजम थे। बच्चे जवान हो गए,
हजरत उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह था। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। बच्चे जवान हो गए। बीबी ने कहा, ओ मेरे सरताज, घर में बहू चाहिए, बहू। और तुम्हें क्या चाहिए? बुलेट। और क्या चाहिए? वो परकटी। और कौन सी चाहिए? बेहया। कहा से मेरे सरताज बहू चाहिए। हजरत उमर रात के आखिरी हिस्से में मदीने शरीफ में चक्कर लगा रहे, घूम रहे। क्यों? उनका घूमना और तुम्हारा घूमना अलग है। तुम्हारा घूमना क्या, अगर किसी की बाहर मोटर लगी है वो खोल के भाग गया, किसी का नल था वो तोड़ गया, किसी के ट्रैक्टर की बैटरी खोल के चला गया। क्या यार, तौबा तौबा। और जलसे में आके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब सबसे बड़ा गुलाम यही है। जरा सोचो, वो चक्कर इसलिए लगा रहे थे, कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई मुसाफिर हाजतमंद कहीं चौराहे पर, कहीं रोड पर परेशान तो नहीं घूम रहा है। इतना बड़ा बादशाह चक्कर लगा रहा है। एक घर से आवाज आ गई, एक घर से आवाज आई, औरत की आवाज। कहा बेटी, कहा जी मां। तुमने बकरियां दूली? कहा जी अम्मी दूली। अच्छा बेटा, ऐसा करो, दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है इतना ही पानी मिला दो। अगर कोई दूधिया हो तो वो भी सोच ले। 3 मरतबा पानी मिलाता है, 1 मरतबा सरकारी नल पे, 1 मरतबा तालाब में, फिर धान के खेत में। दूध भी कहां तक काम करे। आ गई मेंढक दूध में एक दिन, जब दिया तो गुड़प दे से कूदी। बोले ये क्या? बोले मैं क्या करूं, भैंसी है ऐसा दूध दे रही है। अच्छा, मेंढक ही दूध दे रही है। अल्लाह के बंदो, लुकमा सही खाओ। हजरत उमर का जमाना, बहू कैसी हो ये बताऊं। हजरत उमर का जमाना, वो मां बोली बेटी, का जी मां। का बेटी दूध में पानी मिला दे। कहा मां मैं ऐसा नहीं कर सकती, तवज्जो रखो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कहा क्यों? हजरत उमर ने मना फरमाया है, दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं है, इसलिए कि पैसे दूध के लिए जा रहे हैं, पानी के नहीं। कहा इसलिए। कहा बेटी एक बात बताओ, हजरत उमर देख थोड़ी रहे हैं, इतनी रात में कोई देख थोड़ी रहा है। मगर बेटी भी कैसी बेटी थी। बेटी ने जवाब दिया, कहा मां हजरत उमर नहीं देख रहे, मगर मेरा मौला तो जानता है, परवरदिगार तो जानता है, अल्लाह को तो मालूम है, वो सब कुछ जानता है। तो फिर वो मां कहने लगी, बेटी बता तेरी शादी कैसे होगी, बता तुझसे कौन रिश्ता करेगा। जब मेरे पास 4 पैसे नहीं होंगे, कौन तेरा हाथ मांगने आएगा। अरे तेरी शादी रह जाएगी। तो उस लड़की ने जवाब दिया, कहा मां हराम के पैसों से, नाजायज पैसों से मैं शादी करने से बेहतर समझती हूं कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, बगैर शादी के रह जाऊं। हराम और नाजायज पैसों से मैं शादी नहीं कर सकती, जिंदगी भर मैं कुंवारी रह सकती हूं। जी हजरत उमर ने ढूंढ लिया, मिल गई बहू। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिल गई बहू। और तुम क्या ढूंढते हो? अम्मा जाती है बहू देखने, मूचरी यहां तक मुंह पे, इतनी बड़ी झुमकी है, जब तक नहीं मिलती ना तब तक रिश्ता पक्का करके नहीं आती। और जैसे ही झुमकियां मिल गई वैसे रिश्ता पक्का, चाहे कैसी भी हो। मगर सुनो, हजरत उमर अब घर गए, घर जाकर के बीबी से बोले, सुनो तुम कह रही थी ना बहू चाहिए, कहां ढूंढ ली, मिल गई। कहा मिल गई कहां? कहा ऐसे ऐसे मैंने एक लड़की को सुना, वो लड़की जो अंधेरे में तन्हाई में गुनाह नहीं कर सकती, तो वो किसी के सामने भी नहीं कर सकती। ऐसे ही घर की बहू होनी चाहिए।
आज लोगों ने अपनी लड़कियों को पढ़ाना छोड़ दिया। क्यों? उन्हें पर्दे वाली चाहिए ही नहीं। कैसे हालात, कहां से लाओगे ऐसी बहू? यहां से लेकर के यहां तक, बुरा मानने की बात नहीं है, ये तो गांव है ना, गांव, मगर फिर भी 50 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। क्या होगा बोलो? जवान बेटियों पे मोबाइल। अल्लाह के बंदो, थोड़ी सी अकल तो रखो। 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 तो कम से कम बर्बाद कर रहे हो, तो 1.5 तो फिर भी काम में लाओ। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? कौन है रिश्तेदार अलग से? तुम तो अब्बा हो ना, तुमसे पूछ रहा हूं मैं। कौन है इसका ऐसा रिश्तेदार जो जवान कुंवारी बेटी को मोबाइल दे दिया? कौन है इसका जो बात करने को दे दिया? तुम अब्बा हो के दुश्मन? बात करेगी किससे करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी? मुझे बताओ, जवान बेटियों को मोबाइल क्यों दिया है? अरे ये किससे बात करने दिया है? आज जब पूरी बिगड़ जाती है, जब बातें होने लगती हैं, रात के 12-12 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, लफंगे लड़के लगे पड़े मोबाइल पे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये मां को पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? और जब मां को पता नहीं है तो बता, तू मां बनी क्यों? 24 घंटे साथ रह रही है, तुझे क्यों पता नहीं चला तेरी बेटी किससे बात कर रही है? बाप को तो पता नहीं है, ये बेचारा काम पे चला गया, मगर ये मां के करतूत है सब। बिगाड़ने का काम मां का है, मां का। मां को पता है मेरी बेटी जीने पे खड़ी हुई बात कर रही है, नल पे खड़ी हुई बात कर रही है, लिहाफ में कमरे में अंदर बात कर रही है, छत पे आधे घंटे से किससे बात कर रही है? मां ने क्यों नहीं पूछा? मोबाइल दिया क्यों है? और जब बिल्कुल बिल्कुल बेइज्जती होने के सर पे आ जाती है तो ये मां अब मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है और रोते हुए आती है अब्बा के पास, यानी अपने शौहर के पास। कह रही है पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी, मेरी बेटी तो बड़ी अच्छी थी, लगता किसी ने दिमाग फिरवा दिया, लगता इस पे जादू हो गया, लगता इस पे जिन हो गया, लगता इस पे भूत। कुछ नहीं आया, इस मां की कमर पे 3 लठ मारो और गिरा दो। बता तेरे कारनामे क्या हुए? इस मां की कमर पे लठ मारो। तेरी जवान बेटी थी, तूने इसको दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? तू शादियों में इसको जो डेकोरेशन बना के लेके जा रही है, तुम्हारे यहां शादी होगी, ढकिया वालों सुन लो, थोड़ी बातें कर रही है, मुझे बताओ तुम्हारे यहां शादी होती होगी, एक लड़की के सर पे अगर दुपट्टा हो तो बता दियो, किसी का दुपट्टा इधर होगा, किसी का जूड़ा इधर होगा, किसी का गला खुला होगा, किसी की आस्तीन फटी होगी, किसी के कपड़े बारीक होंगे, किसी के वो बड़े बड़े शरारे, बड़े बड़े पलाजो, बड़े बड़े दोबरे लपेटे फिर रही हैं। और अम्मा, ये मां बेटी से ज्यादा जैसे नाचने वाली औरतें मुंह पे लपेटे फिर रही है, नीली पीली लाली लगाए फिर रही है। इस अम्मा से पूछ, अरे तू 40 साल की हो गई, अरे बूढ़ी हो गई, बूढ़ी, तेरी बेटी जवान है मगर चोंच तेरी अब भी लाल है, तेरे बालों में अब भी गुम्फे हैं, तेरा जूड़ा अब भी खड़ा है, तेरा मुंह अब भी पुता हुआ है, अब भी पुता हुआ है। अरे बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम, इस मां से पूछो, ओ मां, ओ मां, बोल तेरी जिम्मेदारी कहां है? जरा कान खोल के सुन लो। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह देना बहुत आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। चौराहे पे खड़े होके कहते हैं जमाना खराब हो गया यार, माहौल बिगड़ गया यार, बड़ा बुरा माहौल हो गया। क्या बिगड़ा माहौल? बोले देख नहीं रहो शादियों में कैसा पहनावा। मैं इन्हीं से पूछ रहा हूं, ये आसमान से उतरी है, ये जमीन में पैदा हुई है, ये आलूओं के खेत में आई है, नदी में बह के आई है? बताओ, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां आई, बोलो है कि नहीं? हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। कौन सुधारेगा? कोई इमाम सर पे दुपट्टा रखने जाएगा?
कोई आलिम जाकर के उसका आंचल संभालेगा? ये मां बाप की जिम्मेदारी है। आज के जलसे से ये सबक लेकर के जाओ, हर मां बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, इंशाअल्लाह पूरा माहौल संभलता हुआ नजर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर बाप जानबूझ के अंधा बना पड़ा है, आंखों पे चर्बी है, चर्बी। कोई नहीं कहता, शादी में सब देख रहे हैं, चचा, ताऊ, मामू, खालू सारे देख रहे हैं, मगर बोलने की किसी में हिम्मत नहीं। दूसरे की बेटी को मत बोलो, अपनी बेटी को तो बोल सकते हो। और भाइयों, नौजवानों, तुमसे यार मुझे बड़ी उम्मीद थी, कम से कम तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए नहीं जानते, तुम तो जानते हो ना माहौल कैसा है। तुम ही इस लायक हो जाते कि तुम अपनी बहन के सर पे आंचल रख देते, तुम ही इस लायक होते कि अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा देते। मगर अफसोस तो यही है, अफसोस तो यही है, तुम कैसे अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा सकते हो? तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारे हाथों में चूड़ी और कड़े और तागे बंधे हुए। अरे चूड़ी और कड़े पहनने वाला ये भाई कौन से हाथ लाएगा जो अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रखे? कानों में कुंडल पहनने वाला भाई अपनी बहन के सर पे कैसे दुपट्टा रखेगा? बोल। नाक में नथुनिया पहनने वाला भाई, गले में चैन पहनने वाला भाई, तेरी मेरी बहन बेटियों को छत पे खड़े होकर तकने वाला भाई, मोबाइल से बातें करने वाला भाई, अरे बोल। तेरे यहां शादी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, ये बड़े बड़े डीजे रख के घोड़ों की तरह कूले मटकाने वाला भाई, नचकैया है, नचकैया, ये नाचने वाला भाई कौन से हाथ लाएगा? कहां है तू? अपनी बहन के सर पे आंचल रख दे, कौन रखेगा? नचकैया भाई। अल्लाह, वो सैयदा ज़ैनब थी यार, वो हुसैन की बहन थी जिनकी तबीयत खराब हो गई, उनके शौहर ने दवा ला के दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर बोले चलो मैं तुम्हें हकीम के पास ले चलता हूं, तुम्हारा हाथ पकड़ के मर्ज देख लेंगे और जो दवा होगी वो तशखीस कर देगा, खा लोगी ठीक हो जाओगी। हुसैन की बहन बोली नहीं, मैं गैर मर्द के हाथ में हाथ नहीं दूंगी, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कहा तुम हाथ मत देना, लेकिन पर्दे से चलो तो मैं जा रहा हूं तुम्हारे साथ में, इस्लाम इतनी इजाजत देता है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो वो भाई की बहन थी जिसने ये कहा था कि इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मजबूरी यह है मैं कि हुसैन की बहन हूं, मजबूरी है मैं हसन की बहन हूं, मजबूरी है कि मैं फातिमा की बेटी हूं, मजबूरी है मैं अली की बेटी हूं, मजबूरी है मैं नबी की नवासी हूं। आज तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती? तुम्हें देख के सर पे आंचल क्यों नहीं रखती? तुम नचकइये हो गए, नचकइये। अरे यहूद और नसारा ने तुम्हें छक्का बना दिया, छक्का। तुम नहीं जानते हो, शक्ल देखिए तुमने, अपनी सूरत देखिए, कंगे लगा रहे, बालों में कंगे, बाल में कंगे लगा रहा है, बाल में जेल लगा के खड़े कर रहा, सेई के कांटों की तरह बाल, लड़कियों जैसे, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, हाथ में तागे और वही चढ़े, पूरा जनखा बना पड़ा, पूरा छक्का। अब तू लड़की तो बन नहीं सकता, मर्द है, और मर्द रहा नहीं क्योंकि जेवर पहन लिए, बीच का हो गया, बीच का। बीच का कौन होता? बोलो, कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला तुम्हें? देख लियो मोहल्ले में कितने घोड़े नाच रहे हैं। अगर शादी हो, बियाह हो, तो डीजे रखे और नाच, किसे दिखा रहा? कूले। ये गानों पे जो कूले मटकाए जा रहा है, किसे दिखा रहा? छत पे तेरी मां खड़ी है, मां को दिखा रहा। दरवाजे पे तेरी बहन खड़ी है, बहन को दिखा रहा। दीवार पे तेरी भांजी खड़ी है, दूसरी दीवार पे तेरी भतीजी खड़ी है। अरे दिखा किसे रहा? यार मुसलमानों की शान ये थी कि अगर गैर मुस्लिम लड़की भी ना मुसलमानों के मोहल्ले में रहती थी तो अपने आप को सेव और महफूज समझती थी, और वो कह दिया करती थी मेरी इज्जत पे आंच नहीं आ सकती। कहा इतने दावे से क्यों कह रही हो? कहा कि मैं उस नबी के गुलामों के मोहल्ले में रहती हूं जिस नबी ने यह बताया नजरें नीची करके चला करो।
वाह वाह सुभान अल्लाह। और आज तुम उसी नबी के जुलूस में, तुम्हारी रगों में शैतान दौड़ने लगता है। कितने लड़के हैं, और जुलूस निकालो। ये भी बता रहा हूं, कुछ नाते ऐसी हैं जिनमें म्यूजिक बजता है, जैसे सोड़ा आया पाकिस्तान और कितने नौजवान लड़कों ने डीजे पे रखा, और वो डीजे रख लिए, सोड़ा आया, और वो बहुत सारी नाच रहे हैं, डांस, झंडे उछाल रहे हैं, बाद अपनी शर्ट उछाल लेता। तो जुलूस में गया था, गुंडागर्दी करने गया। जुलूस गुलाम नबी करते हैं, लफंगे नहीं। कुछ लड़के हैं जैसे गैर मुस्लिमों का मोहल्ला देखा, उधर का देखा, उल्टे सीधे नारे लगाना शुरू कर दिए। भड़का रहा तू दूसरों को। नबी ने भड़काया नहीं था। नबी ने क्या किया था मालूम है? तू लड़ाई फैला रहा, तू मोटरसाइकिलें तोड़ रहा, गैरों के मोहल्ले में जाकर के गालियां बक रहा, नारे ऐसे लगा रहा है जिससे इस्लाम बदनाम हो रहा। नबी ने क्या कहा था मालूम है? एक बुढ़िया नबी को गालियां दिया करती थी, पेट भर के गाली देती थी। मक्के की सड़ी हुई बुढ़िया थी वो। औरतें कहने लगी, ओ बुढ़िया तुम क्यों इतना बुरा भला कहती हो? कहा देख नहीं रहे हो कितने ईमान ले आए? औरों से कहती थी तुम भी मोहम्मद का चेहरा मत देखियो। एक औरत ने कहा अगर तुमने देख लिया ना तो तुम भी कलमा पढ़ लोगी। बुढ़िया बोली मैं रहूंगी नहीं, अब मक्के में ही नहीं रहूंगी। बुढ़िया ने रात में बांध ली पुटलिया तगड़ी, और उठा के देखा तो उठी नहीं। बुढ़िया कमजोर, माल ज्यादा था, अब उठी नहीं तो सुबह सुबह दरवाजे पे खड़ी हो गई। अरे यार वो पानी है, मेरी तरफ देखो ना, तुम तो ऐसे होठ फेर रहे हो। वो बुढ़िया दरवाजे पे सुबह सुबह खड़ी हो गई कि कोई आए और मेरा ये बोझ उठा दे। देखा तो एक चांद से चेहरे वाला आ रहा, काली जुल्फों वाला आ रहा। उसने आका को देखा नहीं था, वही आका आ रहे हैं। देख के कहने लगी बेटा तुम मक्के में रहते हो? कहा जी माई मक्के में रहता हूं। लड़ गए क्या पानी को? अच्छा तवज्जो रखो बेटा, तवज्जो। कहा बेटा इतने अच्छे लोग भी मक्के में रहते हैं, तुम कहां रहते थे? तुम ऐसे हो तो तुम्हारी मां कैसी होगी, तुम्हारा बाप कैसा होगा? अल्लाह बेटा बातें मत करो बेटा, आराम से बोलो। कहा तुम्हारा बाप कैसा होगा? माई काम बताओ। कहा बेटा मेरा वो बोझ है वो उठवा दोगे? नबी बोले मैं तो आए इसीलिए हूं। गए और जाकर के देखा तो वो जब बोझ उठाया तो वजन तो बहुत था, मगर नबी के सामने क्या हैसियत। नबी ने उठा लिया और बुढ़िया को देखा, बुढ़िया कमजोर। कहा माई अगर रख दिया तो बचोगी नहीं, सर पर रख दिया पिचक जाओगी। कहा माई सुनो, अगर इजाजत हो तो मैं अपने सर पे रख लूं, तुम कमजोर हो, बोझ ज्यादा, जहां कहोगी वहां छोड़ के आ जाऊंगा। कहा बेटा रख ले। और रखने के बाद कहा बेटा इतने अच्छे मक्के में लोग हैं, इतने शरीफ, और एक वो मोहम्मद नाम का मेरे आका को गाली देना शुरू कर दी। मेरे नबी ने बोझ रख लिया, एड्रेस जो बताया, आगे आगे चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और बुढ़िया पीछे पीछे गाली देती जा रही है। नबी को खूब कोस रही है, गालियां दे रही है, और कह रही है बेटा तू जानता है मोहम्मद को, तू भी मत मिलिए। सुना अगर जो मिल लेता है ना वो कलमा पढ़ लेता है, बड़े लोग ईमान ले आए। मेरे नबी गाली सुनते जा रहा है, चलते चले जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। वहां पर पहुंच गए जहां पर पता बताया था, तो मेरे नबी ने बोझ उतारा रख दिया। कहा माई लो अब मैं चल रहा हूं। बुढ़िया बोली नहीं मक्के की रहने वाली हूं बेटा, मैं तुझे मजदूरी दूंगी, ऐसे जाने नहीं दूंगी। कहा माई मजदूरी नहीं लेता, जब इतना
कहा उस बुढ़िया को क्या पता था। ओ बुढ़िया किससे बातें कर रही हो? अरे मजदूरी किसे दे रही हो? दुनिया तो खाती इन्हीं के नाम का सदका है। अरे सब कुछ इन्हीं के सदके में तो है, सब कुछ इन्हीं के सदके में बना है। अब बुढ़िया कहने लगी नहीं बेटा, अच्छा जा तो रहा है लेकिन जाते जाते एक बात बता दे बेटा, तेरा नाम क्या है? नाम बता दे। जब मक्के के लोग मक्के की बुराई करेंगे तो मैं तेरी मिसाल पेश कर दूंगी, मैं तेरा नाम बता दूंगी। तेरा नाम बता करके मक्के की खूबसूरती में 4 चांद लगा दूंगी। नबी ने सोचा पोल खुल जाएगी। नबी ने कहा नहीं बूढ़ी माँ, नाम का क्या करोगी? काम हो गया, मुझे जाने दे। कहा बेटा अगर जिंदा रही और तेरी माँ हुई तो तेरे माँ के कदम एक मर्तबा जरूर चूमूंगी। बेटा तू ऐसा है तो तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ कैसी होगी? मेरे लाल नाम बता दे। मेरे नबी कह रहा नहीं माई। तो फिर कहा बेटा ऐसे जाने नहीं दूंगी, पहले नाम बताना पड़ेगा। ओ लोगों सुनो, एक दूसरे को गाली देने वालों, झगड़ा फैलाने वालों, फिर अपने आप को नबी का गुलाम बताने वालों, तुमने नबी की जिंदगी कहां देखी है अभी? मेरे नबी ने फरमाया ओ माई, अरे जिस मोहम्मद को तुम वहां से यहां तक गाली देती हुई चली आई हो वो मोहम्मद कोई और नहीं, मैं ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूं। जब इतना कहा तब बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी बेटा जो मैंने कानों सुना था वो गलत था, कान खोल के सुन ले बेटा, अगर तू ही मोहम्मद है तो मैं कहती हूं जा फिर तू ही तो पैगंबर है। बेटा बाद में जाना, पहले अपनी बूढ़ी माँ को कलमा पढ़ा करके जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, अजमते मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन कहां हैं हम लोग? वो दूसरे मोहल्लों में जाकर के किसी की चिड़ का अगर पता चल जाए ना, चिड़ का, और गांवों में चिड़ भी ऐसी बना लेते, किसी को कह रहे धनिया, किसी को कह दे टमाटर, किसी को कह दिया गोभी, ऐसी चिड़। पता नहीं क्या तरीका अपनाया हमने। नबी की जिंदगी के चंद गोशे अगर इजाजत हो तो उठा के रखूं, थके तो नहीं हो? इम्तिहान ले लूं, जोश में और होश में दोनों हो, थके तो नहीं हो? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे। अच्छा, मुझे पता चल गया ढकिया के लोग कितने होश में रहते हैं। इतने बड़े होश में हो तुम? अल्लाह के बंदो सोच तो लो। एक मौलाना साहब कह रहे थे, मतलब ये पता नहीं है कहां सुभान अल्लाह कहना, कहां हाथ उठाना, कहां नहीं। एक मौलाना साहब बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से एक भाई बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो ये तो देखो कि सुभान अल्लाह कहां कहना, मगर ये भी हमने ही तुम्हें सेल्फ स्टार्ट किया। मौलाना लोगों ने, शायरों ने, नाजिमों ने, वो भी सब मौलाना नहीं समझे कि ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला, तो तुम सेल्फ स्टार्ट हो गए हो। थोड़ा सा इशारा मिले कड़ाक से हाथ इसलिए उठवाते हैं ताकि ये हाथ गवाह हो जाएं। हाथ हश्र के मैदान में गवाही दे, मौला अच्छे काम के लिए हमें इस्तेमाल किया था। अच्छा माशाअल्लाह बरकत फरमाए। बच्चा बताना है, बोला काट दिया ना तागा मैंने। कोई बात नहीं, अच्छी बात है यार। अब देखो कितना अच्छा लगा। अभी तो बातें लोगों तक पहुंची नहीं, कितने लोग हैं यार। अब नबी की जिंदगी का एक बाब रखूं, थोड़ा सा सुनना चाह रहे हो? सीरत पे आ जाऊं यार। आज हम लोगों के दिल में इतना मैल, हसद, कीना, बगावत। ईद को मिलने, ईद आती है ना, ईद ऐसे मिलता जैसे सरकारी बकरे मिल रहे हैं। खूब मिलेगा, खूब मिलेगा ईद, और दिल निरा काला है, दिल निरा काला। बस खाली सीने ही मिल लिया, दिल नहीं मिल लिया। ये इतना काला, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। अब नमाज़े काम क्यों नहीं आ रही बताऊं? हाँ, नमाज भी पढ़ रहा है मगर दिल फिर भी काला।
अगर उठक बैठक करोगे तो फिर मैं भी उठ जाऊंगा। नमाज भी पढ़ रहा है मगर दिल काला। आलम यह है, अगर किसी भाई का ना मकान बन रहा है तो बस पड़ोसी के पेट में आग लग रही है। उसका मकान ही क्यों बन रहा? क्या हुआ, क्या हुआ? बैठ बैठ बैठ। मगर ये दिल जो साफ करोगे ना, अगर ये दिल अच्छा करोगे तो इसकी अहमियत अलग है। क्या मामला क्या है? कहीं नहीं, कहीं नहीं। अरे कहां जा रहे? बैठते क्यों नहीं? बैठो। देखो, तवज्जो रखो, इधर बैठो, इधर। साहब बोलो। भाई बैठ जाओ भाई, अरे बैठिए। चोर पकड़ लिया। चोर भी है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ए भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। अरे कोई बात नहीं है, आप लोग बैठिए। बैठे रहो भैया आप। चलो बैठो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ए भाई बैठो। अरे क्यों जा रहे हो यार? बैठो यहीं, बैठो बैठो, सब लोग बैठे रहना। अरे अगर चोर पकड़ भी लिया तो तुम क्या बंटवारा करने जा रहे हो क्या? टाइम क्या हुआ? मुझे लग रहा है हो गया काम। 1 घंटा हो गया हजरत, तकरीबन 1 घंटा हो गया। हाँ, काम तो हो गया। ऐसे में तो यार मौजूद बन रहा है। बैठे, आप लोग बैठे हैं ना? अरे जो गए वो गए, शैतान बलगलाता है लोगों को। कितने लोग सुनेंगे हजरत की तकरीर? आप लोग जाएंगे तो नहीं? बिल्कुल पक्का वादा कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं? जो गए उन्हें मत देखिएगा, लौट के आएंगे। आप नबी की बात सुनिएगा, हजरत सुनाएंगे। जाइए, गिर मत जाइए, फोटो लेते हो। अरे हम कमजोर आदमी का फोटो लेके ले तो तगड़ा हमारे भाई। चलो बैठ जाओ। जो लोग इधर आदर खड़े हैं वो आकर के बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं। ये कमेटी वाले कहां? कमेटी वाले, कमेटी वाले 2-4 जाकर के इनको बिठा लो, उठा के लाओ। हुआ क्या है? अरे हुआ क्या? खबर भी तो दो। कुछ ना हुआ, बोले हजरत। कुछ नहीं हुआ, जा कहां रहे हो फिर? खत्म हो गया। हाँ सही है, 10 मिनट बोल लो, 10 मिनट। चलो दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका अलैहि सलातु व सलाम इस दुनिया पर जो तशरीफ लाए, उनके तशरीफ लाने का जो असल मकसद था वो ये था कि अल्लाह तबारक व ताला के बंदों को जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। वाह। आका 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। आका की शान ये है, मेरे आका की वालदा हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि जब मैं छोटी सी थी अपने बाप के घर में, तो हमारा मकान भी पथरीला इलाका था, पत्थरों का मकान था, और कभी कभी नंगे पैर चला करती थी तो पांवों में वो पत्थर चुभते थे। हर एक के चुभते हैं। तकलीफ इतनी होती थी कि पकड़ के बैठ जाती थी। कहा मैं जवान हो गई फिर भी यही रहा,
फिर मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, शादी हो गई, हजरत अब्दुल्ला के घर चली गई। जिस रात में हजरत अब्दुल्ला के सुल्बे पाक से मेरे शिकमे पाक में आका का हुजूर का जो नूर अपनी मां के पेट में गया, रहम में गया, तो हजरत आमना खुद फरमाती हैं उस दिन के बाद मैं जब भी नंगे पांव चला करती थी और अगर कोई पत्थर का टुकड़ा या कोई कांटा अगर मेरे पांव के नीचे आता था तो वो चुभता नहीं था बल्कि मोम बन जाया करता। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं मैं गदा तू बादशाह, क्या बात, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। हजरत आमना फरमाती और फरमाती हैं कि एक मर्तबा उस वक्त औरतें जो थी कुएं से पानी भरती थी, तो इनका भी एक कुआं था जहां पे मर्द नहीं जाते थे, औरतें जाती थी। मेरे नबी की मां भी गई, पेट में आका थे, कुएं से पानी भरना था, औरतों की बारी थी। यके बाद दीगर औरतें भरती चली जा रही हैं, पानी भरती चली जा रही हैं। मेरे नबी की मां की जब बारी आई तो दिल में ख्याल आया, ए आमिना एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक के देख ले, कहीं ऐसा तो नहीं है वो पानी नीचे चला गया हो और तुम्हारी रस्सी छोटी पड़ जाए, वहां तक बर्तन ना पहुंचे। हजरत आमना फरमाती हैं मेरे पेट में नूर मोहम्मदी थे, मेरे प्यारे बेटे का नूर था। फरमाती हैं जब मैंने उसमें झांका तो एक आवाज आ जाती है, ओ कुएं के पानी किस्मत पे नाज कर ले, ये पैगंबरे इस्लाम आखिरी नबी उनकी मां है, ये नबियों के नबी उनकी मां है, ये उस नबी की मां है जिस नबी के सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा बना है। उस नबी की मां का दीदार कर ले। जब इतना कहा तो कुएं का पानी बाहर निकला और हजरत आमना के सारे बर्तनों को वो पानी भर गया। ये उस वक्त की बातें हैं, नबी अभी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए। अब 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक का वक्त होता है, आका दुनिया पे तशरीफ ले आते हैं। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के बाप इंतकाल फरमा गए थे जब नबी पेट में थे। तभी आपके दादा को फिक्र रहती थी कि मेरी बहू के यहां बेटा हो जाए ताकि अब्दुल्ला की नस्ल चल जाए। उन्हें क्या पता था कि ये ऐसा चिराग होगा, ऐसा चिराग होगा कि पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। और बहू इतनी शानदार थी, अपने ससुर से कभी कोई चीज तलब नहीं, शिकायत नहीं। यहां तक के तारीख में आता है कि जिस रात आका पैदा हुए थे उस रात में हजरत आमना के पास इतने पैसे नहीं थे कि तेल खरीद करके चिराग में डाल लें। अल्लाह अल्लाह, नबी जब पैदा हुए आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला, खाना काबा में थे, वो दौड़ते हुए आए, कहा बेटी बहू आमना मुझे पता चला है क्या अब्दुल्ला की निशानी हुई है, बेटा हुआ है? कहा अब्बाजान ऐसे ही हुआ है। तो फिर दादा बोले बेटी बहू आमना मेरा दिल तड़प रहा है, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। हजरत आमना ने कपड़े उपड़े संभाले, जो भी तरीका था, और कहा अब्बाजान आ जाइए, मेरे नबी पे कपड़ा ढका हुआ है, आका पे कपड़ा ढका हुआ है, लेकिन कपड़े के अंदर से रोशनी छन छन के इतनी निकल रही है कि कमरे को पूरे रोशन किए हुए है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा और देखने के बाद कमरा रोशन था तो फिर सोचने लगे चिराग किधर जल रहा, इधर देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, चिराग
कहां जल रहा है मगर चिराग कहीं नहीं है। इतने में मेरे नबी ने पांव हिला दिया। जब पांव का अंगूठा कपड़े से हिला तो रोशनी फैल जाती है। रोशनी फैली तभी समझ जाते। कहा बेटी बहू आमना मुझे मेरे लाल को दिखा दे। देखने को तबीयत चाह रही है, मैं देख तो लूं मेरा पोता मेरी तरह है या अपने बाप की तरह। आमना बताओ किसकी तरह है। अगर मेरे नबी की कोई मिसाल हो तो आमना मिसाल दे। मेरे नबी तो बेमिसाल थे। कहा अब्बा जान लो हजरत आमना धीरे धीरे खोलती जा रही है और रोशनी बढ़ती जा रही है। कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। दादा ने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं इसे लेकर के जाऊं। वो लोग जो मीलाद पर फतवा लगाते हैं, वो लोग जो मीलाद को गलत बताते हैं, मीलाद को गलत बताते हैं, तो उनसे कहना नबी के दुनिया पे आने के बाद सबसे पहले जिसने मीलाद पढ़ा, जिसने मीलाद कहा, उस पे जाके फतवा लगाओ और जहन्नम में चले जाओ। कहा कौन है वो? सबसे पहले नबी का मीलाद किसने पढ़ा? ये भी सुन लो। नबी के दुनिया पर तशरीफ लाने पर, हजरत दुनिया के तशरीफ लाने पर अल्लाह अल्लाह मेरे नबी गोद में है दादा की। अब दादा चलते चले जा रहे हैं, कहीं और नहीं गए, सीधे खाना काबा के पास जाते हैं। जैसे ही खाना काबा पर गए जितने बुत थे थर थरा करके गिर जाते हैं। मेरे नबी के दादा ने जब एक कदम खाना काबा के अंदर रखा और एक कदम बाहर है, खाना के दरो दीवार मीलाद पढ़ने लगा, कहने लगा जान नबीजुल मुख्तार वलिदन नबीजुल मुख्तार। बाइख्तियार नबी आ गया, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया। खाना काबा की दरो दीवार कह रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे नबी पे मीलाद पढ़ा जा रहा है। सबसे पहला मीलाद नबी पे अगर किसी ने पढ़ा तो वो खाना काबा है। इन लोगों से कहो जाओ अगर तुम्हें फतवे लगाना है तो खाना काबा पे फतवे लगाओ और सीधे जहन्नम में चले जाओ। जी जी। कुछ लोग अगर घर पे झंडी लगाते हैं उन्हें भी तकलीफ होती, मगर बात का यार हमें पता चलना चाहिए ना। खाली लड़ना झगड़ने से काम थोड़ी चलेगा कि ये झंडी क्यों लगाते हैं, कहां से साबित है, पता चलना चाहिए ना। घरों पे हरे हरे झंडे लगाते हैं नहीं लगाते हैं? बोलो सुनना चाह रहे हो या नहीं? पता चलना चाहिए। नबी की पैदाइश के मौके पर हजरत आमना खुद फरमाती हैं, कहती हैं हजरत जिब्रील आ जाते हैं 3 झंडे लेकर के। कितने बोलो? हजरत आमना फरमाती हैं 3 झंडे लेकर के हजरत जिब्रील आए, एक मशरिक में और एक मगरिब में और एक खाना काबा की छत पे। सारे जहान को घेर दिया, मशरिक में मगरिब में बीच में खाना काबा की छत पे। अब इन लोगों से कहना जो झंडों पे फतवा लगाते हैं, कहना हम पे फतवा मत लगाओ, जिब्रील पे लगाओ अगर दम है तो। सबसे पहले नबी की पैदाइश पर अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए झंडे लगवाए। तो आप बताओ अल्लाह को यह पसंद था, झंडे लगवाए तो हम तो वो काम करेंगे जो अल्लाह को पसंद हो, रसूलुल्लाह को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे किसी के पेट में दर्द हो या आंत फटे, यार पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। और अच्छा सब नहीं है हजरत, सब नहीं है। कुछ को तो पता ही नहीं है, कुछ को पता ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं, ऐसी ऐसी बातें लाएंगे निकाल के जिससे नबी की कुछ ना कुछ बुराई की तरफ जा रही होगी। कुछ लोग ऐसे होते छूटते ही बोल देते हैं, छूटते ही अरे यार तो नबी से क्यों मांगते हो, कह देते नहीं कहते, बोलो। और यार बांटने वाले कौन है बताइए, तकसीम करने वाले कौन है? आका है, आका कासिम है, कासिम नेमत है आका।
आका बांटते हैं, तो जो बांटने वाला है हम उससे नहीं लेंगे तो क्या इनके अब्बा से लेंगे क्या? जरा सोचने की बात है। छोटी छोटी बातों पे, जरा जरा बातों पे लड़ाई झगड़े। किसी ने अपने घर पे रोशनी कर ली, किसी के घर पे उजाला। अगर 12वीं शरीफ पे तो कि ये बताओ तुमने ये उजाला क्यों लगाया, ये रोशनी क्यों? और बाज तो इतना बड़ा जाहिल है, सीधे ये कहता कुरान और हदीस में दिखाओ, कुरान और हदीस में। बोले 11वीं शरीफ कुरान और हदीस में सुनाओ, दिखाओ। यार सोचने की बात है, कुरान कितनी पहले नाजिल हुआ और गौसे पाक 400 साल के बाद पैदा हुए, कमोबेश। फातिहा का जिक्र कुरान में है, ईसाले सवाब का जिक्र कुरान में है, और 11वीं में क्या होता है? यही तो होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे, अगर खाने पे फातिहा पढ़ दी जाती है ना तो वो खाते ही नहीं। कुछ लोग हैं ऐसे, उनसे एक मीठे अंदाज में पूछना चाहता हूं, सुनोगे? खत्म कर दूं? अच्छा हाँ कोई बात नहीं, सुनो। खाते नहीं है भाई, क्यों नहीं खा रहे हो? फातिहा में क्या पढ़ा जाता है? 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ, और अगर 5 आयात जिसको बोलते हैं अपने हिंदुस्तान का जो रिवाज है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अलहम्द, अलिफ लाम मीम, व इलाहुकुम दुरूद, और अला इन्ना औलिया अल्लाह। ये सब कुरान है यार। कुरान अगर जिस पे पढ़ जाए वो बाबरकत होता है या बेबरकत होता है? बच्चा अगर रोने लगे और बच्चे पे पढ़ के फूंक दो, अब इससे कहिए बच्चे को हाथ मत लगाइए, कुरान पढ़ गया। खाना पहले से खा रहा तू बगैर फातिहा का, बिरयानी भी पागा का, फातिहा पढ़ गई तो कुरान से नापाक हो गई क्या? अकल तो देखो, कुरान से नापाक हो गई? अरे किसी को गालियां दी हैं क्या? कुरान पढ़ा है क्या? कुरान पढ़ने से नापाक? कुरान पढ़ने से और शिफा बन गई। अगर किसी के पेट में दर्द हो, कुरान की आयत पढ़ के खजूर खिला दो। किसी के सर में दर्द हो, कुरान की आयत पढ़ के पानी पिला दो। किसी को बिच्छू काट ले, सांप काट ले, बुखार हो, कोई बीमारी हो, वईदा मरितु फहुवा यशफीन या सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, 7 मरतबा पढ़ के फूंक दो, सारी दुनिया की बीमारियों का इलाज। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा। कुरान को अल्लाह फरमाता हमने नाजिल किया शिफा के लिए। मगर हाँ एक बात है यार, जिस खाने पे अगर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है अल्लाह का नाम, तो शैतान नहीं खाता। अब फैसला कर लो तुम खुद ही, तो पढ़े लिखे हो गए। मैं तो नहीं कह सकता, तुम भी मत कहो। भूले हुए भटके हुए, इन्हें पता नहीं है, समझ में आ रही है? इन्हें पता नहीं है, भूले हुए भटके हुए। झगड़े फैला रखे यार, इसी बात पे झगड़े। एक कहता भाई तीजा बता, 10वां बता, 40वां बता। इसमें होता क्या? ईसाले सवाब है, एक थोड़ी लाइन लगा देंगे, लाइन। और हाँ एक जगह तो ये हुआ, बोले ये इतनी लाइटिंग, इतनी डेकोरेशन, ये नबी के नाम पे इतना खर्चा, फजूल खर्ची कर रहे हो। एक मीलाद पढ़वा लेते, किसी को बुला के, बाकी मस्जिद में पत्थर लगवा देते, मस्जिद की छत पढ़वा देते, मदरसा बनवा लेते। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, इनसे कहियो बेटी की शादी में या बेटे की शादी में जो तू 50,000 का मैरिज हॉल कर रहा, उसमें खाना चल रहा तेरा, समझे? खाली इमाम साहब को बुला करके मस्जिद में बिठाल के निकाह पढ़वा दे, बाकी सारा पैसा मस्जिद में दे दे जी। तो चुपके से समदन को कुंडल दे रहा, कुंडल जैसे कि समदन का निकाह हो। समधी को दे रहा है सोने की अंगूठी, जबकि मर्द को सोने की अंगूठी पहननी जायज नहीं है। तो उस वक्त फजूल खर्ची दिखाई नहीं देती, खाली निकाह कर दे, खाली निकाह। 10 लाख रुपए उठते हैं दोनों तरफ की शादी में।
1 लाख चलो खर्च कर लो, बस 40 या 17 या 7 फकीरों को बुला के खिला दो और निकाह कर दो मस्जिद में। सबसे बेहतर निकाह सादा, मिट्टी के बर्तन दे दो, 1 लाख में ये सारा काम निबट जाएगा। 7 लाख इकट्ठे करके मस्जिद को दे दो। गांव में कितनी शादी होती है 1 साल में? मस्जिद में कमी पड़ेगी, मदरसे में कमी पड़ेगी, मगर पेट में दर्द यहीं आके होता है। और अब सुनो, हम बात दलील की भी करते हैं। भाई हमें दलील चाहिए। अब अगर मैं आला हजरत का फतवा सुनाऊं तो कुछ लोग ये कहेंगे हम तो आला हजरत को नहीं मानते। देवबंद वालों का सुनाऊं तो तुम लड़ जाओगे। अब किसका सुनाऊं यार, झगड़ा फिर भी ऐसे ही। बंबई वालों का तो इधर वाले नहीं, इधर वालों का इधर वाले नहीं। अब किसका सुनाऊं, किसका फतवा? मगर जब बात आ गई है ना, तो ऐसे मुफ्ती का फतवा दूंगा कि तुम्हारे सबके और उनके मुंह बंद कर दूंगा। ऐसा मुफ्ती, चाहे वो देवबंद का हो, बरेली का हो, लखनऊ का हो, दिल्ली का हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का, दुनिया में कहीं का भी रहने वाला, राई के दाने के बराबर ईमान रखता तो उस मुफ्ती को मानेगा, और अगर नहीं माने तो उसका ईमान नहीं। कौन मुफ्ती है ऐसे? आप कहोगे यार कहां से ला रहे हैं? मैं आज के दौर के मुफ्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो टाइम बचाने की वजह से एकदम डायरेक्ट रास्ता बंद कर देता हूं। रास्ता बंद। कौन ऐसे मुफ्ती है जिनको बरेली वाले भी देवबंद वाले भी माने, और अगर नहीं माने तो उसका ठिकाना जहन्नम है? कौन मुफ्ती है ऐसे? नाम सुनना चाह रहे हो? बता दूं, याद करोगे? उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? कोई है जो ये कहेगा मैं अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता? जो नहीं माने वो जहन्नम में। हजरत अबू बकर सिद्दीक, इनसे पूछो आका अबू बकर, आपने तो नबी की जिंदगी देखी ना, आप बताओ आपका फतवा क्या है? नबी के नाम पे जो खर्च करते हैं, मीलाद पे जो खर्च करते हैं, ये फजूल खर्ची है या इन्हें क्या मिलेगा? सवाब है या नहीं? आप फतवा सुनाओ तो मैं फतवा पढ़े देता हूं। सुनो, कोई फुसफुसी बात लेके नहीं चलता हूं। सुनो, कान खोल के सुन लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुनो। फरमाते हैं मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। अबू बकर सिद्दीक की जबान अरबी थी तो मैंने वो अरबी भी पढ़ दी ताकि कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से बता के चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। फरमाते हैं जो नबी के नाम पे, नबी के मीलाद पे अगर 1 दिरहम भी, 1 रुपया भी खर्च करता है तो वो जन्नत में मेरा साथी होगा, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब बताओ तुमने ये काम अच्छा किया है गलत? बोलो। मैं अगर आला हजरत का या इनका किसी का बताया तो लोगों के मुंह टेढ़े फिर भी रह जाते। मैं बात ही नहीं करता हूं, वहां से लाऊं कि सबके दरवाजे बंद। यार फतवों की दुनिया में आ गए हो ना, तो एक मुफ्ती साहब को पेश करना और चाह रहा हूं, इजाजत है? इनसे भी पूछ। अरे यार इन मुफ्ती साहब का भी जवाब नहीं है। नाम सुनोगे तो पीछे वालों तुम भी मचल जाओगे। इजाजत हो तो बता दूं इन मुफ्ती साहब का नाम? इनका नाम है सैयदना हजरत उमर फारूक आजम। है जगह, छोड़िए जगह, मैंने बोलने की जगह नहीं। इंशाल्लाह कुछ जगहों पे ना जलसों के बाद चर्चा होता कि यार वो अपनों की बता गए, इनकी बता गए, उनकी बता गए। अब सुनो, अगर कलेजा है तो हजरत उमर, अल्लाह पूछो ए आका उमर, आपके बारे में तो नबी ने ये फरमाया कि मेरा नबी जिस रास्ते, वो मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता है शैतान उस रास्ते से हट जाता है। उमर आप बताओ, आपने तो नबी का चेहरा देख के कलमा पढ़ा,
आपने नबी के साथ में नमाज पढ़ी। ए उमर, आप बताओ आपका क्या फतवा है? अगर किसी ने नबी के नाम पे खर्च किया, ये जलसा और जुलूस किया, मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, आप क्या कहते हैं? आपका क्या फतवा है? तो प्यारे ये भी सुन लो, हजरत उमर फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। हजरत उमर फरमाते हैं, अगर किसी ने मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, उसकी ताज़ीम की, नबी के नाम पे खर्च किया, तो फरमाते हैं फ़क़द अहया अल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया, इस्लाम को जिंदा कर दिया। अब बोलो, सहाबी की मानोगे या किसी 2 टके आदमी की मानोगे? बोलो किसकी मानोगे? मैं अपने फतवे सुनाते ही नहीं, मैं इन लोगों के फतवे सुनाते नहीं, मैं तो वो उठा रहा हूं कि तुम्हें अब जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अब बताओ, तुमने 10-10, 100-100 रुपए, 20-20, 50-50 करके खर्च किए, ये गलत है या सही है? तुम खुद फैसला करो। सही है, लेकिन एक मुफ्ती और मेरे दिल में आ रहा है, इन मुफ्ती साहब का नाम सैयदना हजरत उस्मान गनी। सुभान अल्लाह बोलो। ये वो मुफ्ती हैं जिनको नबी ने दुनिया ही में जन्नत में बशारत दे दी। कोई हाथ उठा सकता उस्मान गनी के बारे में? उस्मान गनी फरमाते हैं, इनसे पूछो, आप बताओ आपका क्या कहना है, कितना सवाब मिलेगा या अजाम मिलेगा? कुरान की आयत पेश करते हैं ना, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन। ये फजूल खर्ची में नहीं है, मोहब्बत में है, मोहब्बत में। अब सुनो, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, इनका फतवा और सुन लो। फरमाते, मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा गज़वता बदर व हुनैन। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, अगर जिसने नबी के मीलाद पे खर्च किया, जिसने मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, उसको इतना सवाब मिलेगा जितना जंगे बदर और जंगे हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और क्या चाहिए ढकिया वाले? वो जो लोग गलत बताते, कहियो डूब मरो एक चुल्लू भर पानी में। तुम किसी का भी ऐसा फतवा दिखा दो। हम जब कहते हैं ना तो दलील रखते हैं, दलील रखते हैं। हजरत उमर फरमाते, फकअन्नमा शहीदा गज़वता बदर व हुनैन, बदर और हुनैन में शरीक होने वाले को जितना सवाब मिलता, इतना ही नबी के नाम पे खर्च करने वाले को सवाब मिलता। आप सुनो, जंग बदर और हुनैन में शरीक होने वाले को कितना सवाब मिलता, ये भी सुनो। आका फरमाते हैं, अल्लाह की राह में 100 ऊंट, करीब 100 ऊंट ज़बा करो, और जंग बदर में एक कदम जमीन से उठा करके जमीन पर रखने में 100 ऊंटों के बराबर सवाब मिलता। कितना सवाब! अल्लाह, आखिरी मुफ्ती पेश कर रहा हूं, और ये मुफ्ती इतने लाजवाब हैं। दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जनाब हैदर, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तजा, हमारे और इनके दादा मौला कायनात हसन हुसैन के बाबा, सैयदों के दादा। नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अली ने एक मर्तबा ऐलान कर दिया था, कोई मुझसे कुछ भी सवाल कर ले, मैं उसका जवाब कुरान से दूंगा। सुभान अल्लाह बोलो। सारे लोग हक्का बक्का। ये जुमला बोलने वाली जात सिर्फ हजरत अली की थी। सहाबा में चर्चा, अली हर चीज का जवाब कुरान से दे देते, इल्म इतना था। एक यहूदी आ गया, उसने खूब पढ़ाई की, खूब पढ़ाई, मगर उसकी कुचिया डाली थी। क्या थी बोलो? और हजरत अली की भरी हुई थी। कहने लगा, अली मैंने ऐसे से सुना। जी। कहा, ये बताओ, मेरी कुचिया डाली, तुम्हारी भरी हुई डाली, इसका जिक्र कुरान में कहां? कुरान में वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन,
खुश्को तर हर चीज का बयान कुरान में, तो मेरी दाढ़ी और तुम्हारी दाढ़ी का जिक्र कौन सी आयत में बताओ? आज का मुफ्ती होता तो खेल गया होता। ये हजरत अली थे। हजरत अली बोले कोई सही बात पूछ ले, ढंग की पूछ ले, तो अपनी कुचिया दाढ़ी लिए फिर रहा, सही बात पूछ। उसने सोचा अली से बत नहीं रहा, कहा नहीं, ओ लोगों आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, अली हार रहे हैं। फिर दूसरी मर्तबा का हजरत अली ने कहा देख अच्छी बात, सही बात पूछ, और भी तो बात। फिर उसने 100-200 से इकट्ठे कर लिया, आ जाओ। तीसरी मर्तबा में फिर कहा, तो हजरत अली घूम के खड़े हो गए, नहीं मानता तो ले सुन ले, कुरान पढ़ते हो तो पता चलेगा तुम्हें जिंदाबाद। कुरान में। मगर कुरान तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम्हें तो मोबाइल देखने से ही फुर्सत नहीं है, लड़ाई झगड़ों से ही फुर्सत। कुरान में सारी चीजें हैं। कौन सी आयत? हुफ्फाज उलमा भी इस आयत से मजा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इजाजत हो तो पढ़ दूं? कौन सी आयत? वो कहने लगा मेरी कुचिया डाली, तुम्हारी भरी हुई डाली, इसका जिक्र बताओ। हजरत अली बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल बलदुत तय्यिब। हजरत अली ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा, बोले अच्छी जमीन। क्या तर्जमा? वल बलदुत तय्यिब, बोले अच्छी जमीन, यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। सुभान अल्लाह बोलो। तर्जियारी अली है, कहा कि अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, और उसकी दाढ़ी पे हाथ फेरा, बोले वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकिदा, बोले बंजर जमीन, खबीस जमीन फसल नहीं देती, एक दो ठुंड जम जाते हैं। सुभान अल्लाह बोलो। ये अली, अगर बयान करने पर आ जाऊं हजरत अली के तो रात गुजर जाएगी। ये अली, अब इनसे पूछो। एक मर्तबा एक औरत ने गलत काम कर लिया, पेट में बच्चा, हजरत उमर की हुकूमत का दौर। हजरत उमर ने बुलाया, कहा ऐसा करो, इस्लामी एतबार से पहाड़ पे इसको ले जाओ, पत्थर मारते मारते मार डालो, इसको संगसार कर दो। हजरत अली आ गए, इतने में कहा अली ठहर। अली बोले ठहर जाओ। कहा क्या बात? कहा उमर क्या कर रहे हो? अरे बोले ऐसे ऐसे इस्लामी कानून। बोले नहीं, इसके पेट में जो बच्चा है उसने क्या गुनाह किया, उसका क्या कसूर है? ए उमर, इसका कत्ल तुम्हारे सर पे आएगा। इस मां ने कसूर किया है, पेट के बच्चे ने नहीं। हजरत उमर बोले हाँ, तो फिर इसका रास्ता क्या? अली बोले जब तक इस औरत को एक तरफ हिफाजत से इसको पाला जाए, जब ये बच्चा जन्म दे, बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा दूसरी दाई को दे दिया जाए, फिर इसको सजा दी जाए। तो हजरत उमर बोले अगर आज अली ना होते तो उमर हलाक हो गया। ये अली अली अल्लाह समझ, और ख्वाब में तक मदद फरमाते हैं। अभी 5-7 साल पिछली बात है, अमेरिका एक हॉस्पिटल में 2 औरतों के बच्चे पैदा हुए, एक लड़का एक लड़की। और जैसे ही पैदा हुए, नर्सें जब नहलाने ले गई तो भूल गई किसका बेटा किसकी बेटी। पूछ बेटी किसका बेटा किसकी बेटी, दोनों समझ गए, दोनों बोली मेरा बेटा मेरा बेटा। बेटी कोई कबूल नहीं कर रहा, कोई मशीन नहीं है जो चेक करके बता दे किसका बेटा किसकी बेटी। डॉक्टर परेशान, अब क्या करें? उसमें एक डॉक्टर मुसलमान था जिसका नाम जलालुद्दीन था। डॉक्टरों ने उसको पकड़ लिया, बोले तुम्हारे कुरान में हर चीज का बयान है, या तो वो आयत मिटा दो या फिर बताओ बेटा किसका बेटी किसकी है। उन्होंने कहा कि ठीक है बताता हूं मैं। जब सर्च किया, इस्लामिक यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा मदरसा बेटा, पांव समेटो। जब सर्च किया तो आ गया काहिरा यूनिवर्सिटी, जामिया अज़हर आ जाता है। वहां कौन है? मोहतमिम शेख अब्दुल रहमान। अल्लाह लगा दिया। आजकल नेट का जमाना, हुजूर ऐसे ऐसे मामला, शेख साहब भी घूम गए
किसका बेटा किसकी बेटी बताओ। ढूंढते रहे नहीं मिला, वुजू बनाया, नफल पढ़े, दुआ की, आका अली मेरी मदद फरमाओ। दुआ करते करते सो जाते हैं, ख्वाब में हजरत अली आकर के कुरान की आयत बता देते हैं। आयत कौन सी, अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं। बेटा और बेटी किसकी है तुम्हें क्या पता? अभी तो तुम्हें पता ही क्या चला तकरीरें क्या होती है। जरा सा एक बच्चा शोर मचा दे तो भाग जाते, चोर आ गए, डकैत आ गए। अरे तुम अपना काम कर रहे हो, चोर अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए सबकी। काम तो दोनों के चल रहा ना। अल्लाह तुम्हारे मालों की, तुम्हारी जान की हिफाजत फरमाए, हम सबके माल की और जान की हिफाजत फरमाए। मगर चोर भी गांव के ही हैं ये, जिन्हें पता है जलसा कर लो तुम, कर लो तुम, हम इधर कर रहे हैं जलसा। पकड़ गए, चलो बरकत ही सही है साहब किबला की, समझे। ऐसे नहीं पकड़े जाते तो फिर ये अपने आका अपने दादा अली से फरियाद कर दे तो फिर तो किसी ना किसी दिन पकड़े ही जाते। लेकिन सुनो, सुनने की बात है, कौन सी आयत, तवज्जो रखना। सुबह हुई, मिला दिया डॉक्टर जलालुद्दीन, बोले हुजूर पता चल गया। बोले क्या? बोले दोनों औरतों का दूध निकालो और निकालने के बाद अब लैब पर चेक करो किसके दूध में प्रोटीन ज्यादा है, किसके दूध में ग़िज़ाइयत डबल है। जिसके दूध में ग़िज़ाइयत प्रोटीन जो होता है ना, वो अगर डबल है उसी का बेटा है, जिसमें आधी है उसकी बेटी है। जब दोनों औरतों के दूध निकालने के बाद चेक किए तो एक औरत का डबल था, एक का सिंगल, या एक का पूरा था, एक का आधा। जिसका ज्यादा था उसको बेटा, जिसकी कम था उसको बेटी। मगर डॉक्टर गैर मुस्लिम कैसे तसल्ली करे, उन्हें 7 लाख रुपए का इनाम रख दिया, कहा तुम्हारे बच्चों की इन दोनों की पढ़ाई फ्री होगी मगर तुम सच बता दो। हमें कुरान को झुटलाना है, हमें इस्लाम को झुटलाना है। मर गए झुटलाते झुटलाते, मगर कुरान आज भी सच्चा है। कुरान का लफ्ज सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, मुसलमान सच्चा है, इस्लाम को मानने वाला। अब सुनो, जब कहा कि हाँ बता दो सच, तो जिसकी बेटी थी उसने कबूल कर लिया कि हाँ मेरी बेटी थी, हाँ मेरी बेटी थी। इस्लाम ने भी वही बताया। मगर जलालुद्दीन को रात भर नींद नहीं आई, कहा हजरत वो आयत तो बता दो जिससे तुमने चेक करके बताया। वो आयत कौन सी है? वो आयत हुफ्फाज भी सुन ले, तुम भी सुन लो, मैं बताऊं वो आयत कौन सी है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अरे अल्लाह ने तुम्हारे माल में, बाप की विरासत में, बाप के माल में बेटे का डबल हिस्सा रखा है और बेटी का सिंगल है, या बेटी का आधा है और बेटे का पूरा है। तो जब बाप के माल में है तो फिर मां के माल में भी डबल रखा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार, ये है आका अली। अब अली से पूछो, अली आप बताओ, आपने तो नबी की सुबह देखी, शाम देखी, ये लोग बेचारे ढकिया के सीधे साधे भोले वाले, हमारे कारी इंतजार साहब या हमारे इमाम साहब किबला का क्या नाम है, कारी इरफान साहब और या नाजिम साहब, जिनके भी कहने से ये कर रहे हैं, सीधे साधे भोले भाले। कहीं तुम्हें कोई रपटा दे सुबह को, अब हिम्मत नहीं है कोई रपटा दे तुम्हें सुबह को, समझे। दलील इतनी मजबूत दे के जा रहा हूं। हजरत अली, आका अली, आपने नबी के साथ खाया पिया, उठे बैठे, सुबह देखी शाम देखी। अरे सहाबा जब नमाज पढ़ते थे ना तो नबी को देखते थे, नियत बंद रही अल्लाह अकबर, और ऐसे देखते थे। जंगे बदर के बाद जब कामयाबी हो गई तो आए तो नबी नमाज पढ़ाने लगे। नबी नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा पीछे थे, तो नबी मुस्कुराने लगे नमाज पढ़ाते पढ़ाते। और जब मुस्कुराए तो सहाबा ने देख लिया। सलाम फेरने के बाद सहाबा ने पूछा, बुखारी शरीफ की हदीस, अच्छा, कहा आका आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? अब मुझे ईमान से बताइए, तुम अगर उनके पीछे इमाम साहब के और इमाम साहब मुस्कुरा जाए, तुम्हें पता चलेगा? और अगर ऐसे देखोगे तो बोलो, बार बार सजदा करता है तो टांगों के नीचे को देखता है, उधर को पीछे को।
बड़ा बड़ा बेकदरी से नमाज पढ़ता। लेकिन सुनो, सहाबा ने देख लिया तो इससे हदीस से क्या पता चला? सहाबा आका का दीदार करते थे। मेरे नबी ने भी ये नहीं कहा ओ तुम नमाज पढ़ रहे थे मुझे देख रहे थे। नबी को पता था मेरे गुलाम इबादत अल्लाह की करते हैं और जियारत रसूलुल्लाह की करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। काका आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? नबी ने फरमाया बताऊं मैं क्यों मुस्कुरा रहा था? कज्जी आका। कहा ऐसा था, जंगे बदर में अल्लाह ने हुक्म दिया था फरिश्तों को, ओ फरिश्तों जाओ तुम भी सहाबा वाली वर्दी पहन लो, जो मेरे महबूब के गुलाम पहन लो और जाकर के लड़ो। तो वो फरिश्ते जिब्रील के साथ आए थे। लड़ने के बाद, फतह होने के बाद जिब्रील जब आसमान पे गए तो अल्लाह ने पूछा आ गए जिब्रील? का जी मौला। कहा अच्छा। कहा मेरे महबूब से इजाजत लेके आए हो? सुभान अल्लाह बोलो। कहा महबूब से इजाजत लेके आए हो? तो जिब्रील बोले नहीं आका, नहीं मौला, इजाजत तो ले वापस जाओ, जब तक इजाजत लेके नहीं आओगे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मकाम तो देखो यार। और आज बेचारा ना पिद्दी का शोर हुआ, ना का पकौड़ा, चेहरे पे 2:30 बज रहे और कह रहे अब नबी हमारी तरह है। थोड़ा संभाल दो इसका। नबी तुम्हारी तरह। कहता नबी के 2 हाथ हमारे 2 हाथ, नबी की 2 आंखें हमारी 2 आंखें, नबी के 2 पांव हमारे 2 पांव। नबी ने हजरत जाबिर के यहाँ गोश्त पकड़ा था, हांडी में थूक दिया था तो सारे सहाबा खाते चले गए, गोश्त कम नहीं हुआ। अगर तू नबी की तरह ना, इनसे कहियो तेरे घर गोश्त पकता ना, थूक के दिखा दिए, तेरी बीबी झाड़ू से तेरा मुंह संभाल देगी। हमारा नंबर बाद में आएगा यार। हजरत जिब्रील से कहा जाओ पहले इजाजत लेकर के आओ। तो कहा जब जिब्रील आए ना तो मैं मुस्कुराने लगा। जिब्रील को देख के क्यों बगैर इजाजत चले गए थे? तो कहा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, बताने का मतलब यह है ये वो सहाबा हैं जो इबादत अल्लाह की करते थे मगर अदाएं रसूलुल्लाह की होती थी। अब जरा सुनो, हजरत अली का फतवा रह गया है। हजरत अली मौला कायनात क्या फरमाते हैं? जो नबी का मीलाद पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं, जो नबी के मीलाद पे खर्च करते हैं, नबी के मीलाद पर ताजीम करते हैं और कराते हैं, सुनो फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान। हजरत अली फरमाते हैं जो नबी का मीलाद पढ़ता पढ़वाता है, जो नबी के नाम पे खर्च करता है, जो नबी के मीलाद की ताजीम करता है, जब वो जन्नत से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या चाहिए? बात में बात निकल के आगे बढ़ती चली गई। माफ कर देना किसी भाई को अगर बुरा लगे, टाइम ज्यादा हो गया है, वो थोड़े चोर आने की वजह से मौजू चेंज हो गया था, वरना मेरा इस्लाह की तरफ चल रहा था। चलो दोनों बातें हो गई। अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है, बगैर उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। समझ में आ गई? अल्लाह जो बेहतर होता है हम लोगों के हक में वही हमसे और आपसे बुलवा लेता है और सुनवा लेता है। मैं दिल से दुआएं करता हूँ।